एक मिनट रुकिए। अगर आज आपके पास 10 लाख रुपए की बजट है और आप एक कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कौन सी कार लेंगे? इलेक्ट्रिक कार या पेट्रोल कार? सोशल मीडिया पे कोई लोग बता रहा है कि इलेक्ट्रिक कार ही फ्यूचर है, तो कोई बता रहा है पेट्रोल ही बेस्ट है। क्या इलेक्ट्रिक कार से लाखों रुपए तक बचाया जा सकता है, या ये सिर्फ कंपनी की मार्केटिंग है? आज हम किसी भी कंपनी की साइड नहीं लेंगे और आज सिर्फ नंबर की बात होगी, ताकि वीडियो के एंड तक आपको जाते जाते खुद ही पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक कार हमारे लिए बेस्ट है या फिर पेट्रोल कार। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जस्सू और आप देख रहे हैं कार टॉक विद जस्सू को। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्राइस, रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस, चार्जिंग, लॉन्ग ड्राइव और सबसे इंपॉर्टेंट 5 साल बाद आपकी जेब में ज्यादा पैसे किस ऑप्शन से बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक पेट्रोल हैशटैग और उसी सेगमेंट की इलेक्ट्रिक हैशटैग सामने खड़ी है। सबसे पहले आप किस चीज को नोटिस करेंगे? प्राइस की। यही ईवी पहला झटका देता है। पेट्रोल कार मान लीजिए 8 लाख रुपए की है, तो उसी कैटेगरी की ईवी 10 या 11 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। यानी शुरुआत में ईवी के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। अब सवाल ये है, क्या ये एक्स्ट्रा पैसा बाद में रिकवर होता है? तो रुकिए, अब असली कैलकुलेशन करते हैं, रनिंग कॉस्ट कैलकुलेशन। मान लीजिए आप रोज ऑफिस आना जाना मिलाकर 50 किलोमीटर कार चलाते हैं, एक महीने में लगभग 1500 किलोमीटर और एक साल में करीब 18,000 किलोमीटर। अब पहले पेट्रोल कार देखते हैं। अगर कार 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है और पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, तो साल भर में सिर्फ पेट्रोल पर लगभग 90,000 खर्च हो सकते हैं। अब ईवी को देखते हैं। अगर आप घर पर चार्ज करते हैं तो उतनी ही रनिंग के इलेक्ट्रिसिटी बिल रफली 25,000 के आसपास आ सकता है। यानी सिर्फ रनिंग कॉस्ट में ही लगभग 60 से 65,000 की बचत हर साल पॉसिबल है। अब अगर इसी हिसाब से 5 साल का कैलकुलेशन करें तो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास की सेविंग हो सकती है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब आते हैं मेंटेनेंस पर। पेट्रोल कार में इंजन ऑयल बदलेगा, ऑयल फिल्टर बदलेगा, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग और कई मूविंग पार्ट्स की सर्विसिंग होगी। यानी रेगुलर मेंटेनेंस का खर्चा भी आता रहेगा। अब आते हैं ईवी पोर्शन में। यहाँ इंजन ऑयल की लफड़ाई नहीं है, मूविंग पार्ट्स भी कम है, इसलिए रूटीन सर्विसिंग आमतौर पर कम पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रख, बैटरी इस कार का सबसे महंगा पार्ट होता है, इसलिए बैटरी वारंटी और मैन्युफैक्चर की पॉलिसी को हमेशा ध्यान से देखना चाहिए। अब तक अगर सिर्फ रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस देखें तो ईवी क्लियरली आगे नजर आ रही है। लेकिन अब बात आएगी उस पॉइंट की जहां बहुत से लोग ईवी लेने के बाद सोच में पड़ जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव और चार्जिंग। अब दोस्तों बात करते हैं उस सिचुएशन की जहां असली डिफरेंस देखने को मिलता है। मान लीजिए सैटरडे की सुबह है और आप फैमिली के साथ 500 से 600 किलोमीटर की ट्रिप पर जा रहे हैं। पेट्रोल कार में क्या करोगे? फ्यूल टैंक फुल कराया, 5 मिनट लगे और सीधा निकल गए। अब ईवी को देखते हैं। आज इंडिया में चार्जिंग नेटवर्क पहले से काफी इंप्रूव हुआ है, लेकिन हर रूट पर फास्ट चार्जिंग मिल जाए ये गारंटी नहीं होती। ट्रिप में पहले रूट प्लान करना पड़ता है और चार्जिंग स्टॉप का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप साल में सिर्फ 1-2 लॉन्ग ट्रिप करते हैं तो ये शायद प्रॉब्लम ना लगे, लेकिन अगर आप हर हफ्ते हाईवे पर रहते हैं तो पेट्रोल कार अभी भी ज्यादा कन्वीनियंट फील कर सकती है। चार्जिंग वर्सेस पेट्रोल पंप। अब एक और प्रैक्टिकल सिचुएशन, रात को ऑफिस से घर आए, पेट्रोल कार है तो अगले दिन पेट्रोल कम हुआ तो पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा। लेकिन अगर घर में चार्जर लगा हुआ है तो ईवी को प्लग इन करो और सुबह तक कार रेडी। यानी सिटी यूजर्स के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन जिनके घर में डेडिकेटेड पार्किंग या चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है, उसके लिए ईवी लेना इतना आसान डिसीजन नहीं है। अब आते हैं उस सवाल पर जो लगभग हर बायर पूछता है, बैटरी कितने साल चलेगी? सच ये है कि आज की मॉडर्न ईवी बैटरी पहले से काफी रिलायबल हो चुकी है और कई कंपनीज लंबी बैटरी वारंटी भी देती है। लेकिन बैटरी किसी भी ईवी का सबसे महंगा पार्ट्स होता है, इसलिए कार खरीदने से पहले वारंटी, सर्विस, सपोर्ट और मैन्युफैक्चर की पॉलिसी को ध्यान से समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख करके डिसीजन मत लीजिए। अब आते हैं रीसेल वैल्यू। अब मान लीजिए कि 5 या 6 साल बाद आप कार बेचना चाहते हैं। पेट्रोल कार का रीसेल मार्केट काफी पुराना और स्टेबल है, ये सभी को पता है। ईवी का रीसेल मार्केट धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन बैटरी हेल्थ और मॉडल के हिसाब से वैल्यू बदल सकती है। इसलिए रीसेल के पॉइंट पर अभी भी पेट्रोल को थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है। तो आखिर कौन सी कार लेनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आज जस्सू को अपने पैसे से कार खरीदनी है, वह क्या खरीदेगा? देखो भाई, अगर मेरी डेली रूटीन
50 किलोमीटर या उससे ज्यादा है, घर पर चार्जिंग की फैसिलिटी है और मेरी ड्राइविंग ज्यादातर सिटी के अंदर होती है, तो मैं बिना सोचे ईवी चूज करूंगा, क्योंकि कुछ सालों में रनिंग कॉस्ट सेविंग काफी अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर मेरी रनिंग कम है, मैं बार बार लॉन्ग ट्रिप करता हूँ या घर पर चार्जिंग की फैसिलिटी ही नहीं है, तो मैं आज भी पेट्रोल कार ही चूज करूंगा, क्योंकि कार हमेशा ट्रेंड देख करके नहीं, अपनी जरूरत के अनुसार खरीदनी चाहिए। आज की वीडियो का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। अगर आप ज्यादा चलाते हैं, कम चार्जिंग अवेलेबल है, तो ये भी आपकी जेब के लिए फायदेमंद हो सकती है। और अगर आपकी रनिंग कम है या लॉन्ग ड्राइव ज्यादा है, पेट्रोल कार आज भी एक प्रैक्टिकल और टेंशन फ्री ऑप्शन है। विनर कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है, विनर वो चॉइस है जो आपकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से सही बैठती है। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आज आपको 10 लाख का बजट दिया जाए तो आप ईवी खरीदिएगा या पेट्रोल? सिर्फ वर्ड लिखिए ईवी या पेट्रोल, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, चैनल कार टॉक विद जस्सू को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफली। जय।